बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं इस हलके में मौजूद हूं, वो है NH 238। ये हलका बहादुराबाद, PIB कॉलोनी, सोल्जर बाज़ार, हैदराबाद कॉलोनी समेत अतराफ़ के इलाकों पर मुश्तमिल है। PS 101, 102 और 103 इस हलके में आते हैं। इस हलके में माजी में PTI के महमूद मौलवी और आमिर लियाकत हुसैन कामयाब हुए। इस हलके से अब यहाँ PTI के सिंध के सदर अली मादिल शेख, जबकि IPP के महमूद मौलवी इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ पर आवाम के क्या मसाइल हैं और आवाम आइंदा इंतखाब में किसको चुनेंगे, तो जानते हैं आवाम से। यहाँ पूछते हैं आवाम से, आप बताइए आपके मसाइल किसने हल किए और अब आप किसको वोट दोगे? भाई देखिए, वोट देने का जो ताल्लुक है अभी तक के तो जो ना कोई अब जो है वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा जो रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ मिला जुला होता है। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है आवाम को, और जो छुट्टी पिछले 20 सालों से हो रही है, 50 सालों से हो रही है, कितने सालों, क्योंकि ये लोग अपनी मिली भुगत तू ये तेरी ये मेरी बांट करके ये लोग अपनी सीटें कन्फर्म कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक छुट्टी मिल जाती है, बेरोजगार आदमी बेचारा अपनी दिहाड़ी से मर जाता है। किसको वोट दोगे आप? वोट देने का अब जो ताल्लुक है भाई, अगर हम जिसको भी वोट देते हैं हमें ये पता कि इससे आना ही नहीं है, सही है ना। अब उसमें चाहे तेरे उसमें चाहे कौन हल करेगा इन मुश्किलों को? इन मुश्किलों को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाम अपने पैरों पे जब तक के नहीं खड़ी होगी, जब तक के कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए किसको वोट देंगे? जी, वोट किसको देंगे? तो हम तो वोट दे के हार गए, घर बैठेंगे। ठीक है, आप बताओ किसको वोट दोगे? भाई हम तो तहरीक इंसाफ वालों को। भाई बात ठीक है, आप बताइए। अभी तक डिसाइड ही नहीं किया भाई, किसको देंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया। आप बताओ। हम वोट देंगे जो सिलसिले वाला आदमी होगा, साफ सुथरा, जिसका सिलसिला अच्छा होगा उसको वोट दिया जाएगा। जी आप बताइए। कोई भी आए, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह ताला उसको ईमान दे और कुर्सी पे बैठ के वो आवाम का ख्याल रखे। कोई भी आए चाहे ठीक है, आप बताइए जनाब। आप भाई मेरा देगा। मैं नवाज शरीफ को दूँ। नवाज शरीफ। ठीक है, आप बताइए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब ने कराची के लिए कुछ सोचा है, कुछ किया? कराची के लिए अब ये कराची की हुकूमत ही सोचेगी ना, फंड जो लेती है, जो फंड लेगा वही सोचेगा। जहाँ फंड दिया उसने, जिसने काम किया, अब यहाँ मिला फंड, इन्होंने किया नहीं। किसको वोट दो? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ की खामी और खूबी क्या है? सच्चा है, ईमानदार आदमी है। आप ये बताइए, आपके मसाइल का हल कौन है, किसके पास है? और किसी के पास नहीं। PTI क्यों? इसलिए कि उसने काम अच्छा किया ना। आप बुराई बताए उसकी, हम आज तारीफ करते उसकी। हाँ, बुराई बताए, मैं तारीफ करता हूँ उसकी। उसने हेल्थ कार्ड दिया आवाम को, ठीक है, हेल्थ कार्ड दिए, मतलब पैसे दिए बेवों को 12,000 रुपये महीना। लोग खुशहाल थे ना उस दौर में। बिजली का रेट कम था, पेट्रोल 150 रुपये, क्या था। हमें क्या चाहिए? बिजली के रेट कम हो, मतलब आप समझते हैं कि मुल्क को बहरान से PTI निकाल? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप किसको समझते हो? पीटीआई को। आप बताइए। PTI। हाँ भाई, तो मुल्क को कौन निकालेगा? अरे पीटीआई हमारा लीडर है, कोई निकाले ना निकाले। जो मुखलिस है उसको जेल कर दिया, जो मुखलिस है जेल कर दिया उसको। चोर है, खुलेआम घूम रहे हैं वो। ये पाकिस्तान कानून है, ये आइन के अंदर है, ये आइन में है, ये आइन के अंदर है। जो मुखलिस है वो चोर हो, जेल चले गए, और जो चोर है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसका कोई हल होगा आपके पास या हुक्मरानों के पास, जो इस टाइम को हुक्मरान बने हुए, कौन इसका हल निकालेगा? आज बिजली के रेट देंगे, आज कोई कानून नाफिज नहीं है पाकिस्तान में, कोई कानून नाफिज नहीं है। कोई कानून नाफिज हो तो मुल्क ठीक हो ना। आज दुकानदार दुकान चला रहा है, बिल बुक उसके पास नहीं है। सुनार काम कर रहा है, बिल बुक उसके पास नहीं है। टैक्स कोई प्ले नहीं कर रहा है। ये मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा भाई? कौन उतारेगा? ये जो मुल्क को संवारने निकले थे उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, जेल कर दिया उसको। ये होगा क्या? ये जिसका जो जी चाहता है वो उस तरह काम करता है। आप बताओ। भाई यार अल्लाह पाक ही चला रहा है उसको भाई। अल्लाह पाक कोई नेक बंदा ले आए
ईमानदार ले इस मुल्क पे है ना, कि अल्लाह पाक की करम नवाजी हो जाए। अब वोट तो हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि कोई हमारा साथी नहीं है। इतनी महंगाई कर दी तो हम किसको वोट दें, हमें तो समझ में नहीं आता हम किसको वोट दें। हालात आप खुद भी देख रहे हैं, इतनी महंगाई है, लोग परेशान हैं और क्या कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं जो भी आए बस इस मुल्क को बचा ले और कुछ। वादी में हुक्मरानों ने जो वोट लेने के लिए आते थे उन्होंने वादे किए, वो पूरे हुए? बिल्कुल पूरे नहीं हुए। मुल्क को तो और नीचे तक लेकर आ गए, वो गहराई में ला के ही फेंक दिया उन्होंने। तो बस लोग ये दुआ कर रहे हैं बस जिंदा है, अल्लाह खिला रहा है और कोई नहीं खिला रहा। हुक्मरान तो नहीं खिला रहा, हुक्मरान तो खुद खा रहे हैं। तो आप अपना वोट किसको देंगी? मैं तो किसी को नहीं दूँगी। वोट देना तो कौम की अमानत है ना। तो अमानत है, लेकिन अमानत हुक्मरान ने रखी है, अमानत कायदे आज़म की अमानत रखी है जो हम उनकी अमानत रखें। तो फिर तब्दीली कैसे आएगी, कैसे हमारे हालात बेहतर? सोचना चाहिए, बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और तो कुछ नहीं करना चाहिए। हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं समझती ये 8 फरवरी एक मौका है जिसमें आप अपनी राय का बहुत से मौके मिले, बहुत मौके मिले, ये कोई लास्ट मौका नहीं है। इसके बाद भी मौके आएंगे, जब तक जिंदा है मौके आते ही रहेंगे और इंसान इसी तरह से धोखे खाते रहेंगे। हमें सिर्फ धोखा खाने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने जो मुल्क को संभाला है, वरना जितने भी आए सब ने लूटा है और कुछ भी नहीं किया। माजरत के साथ ये मुल्क बस अल्लाह की राह पे ही चल रहा है, बस अल्लाह ही चला रहा है इसे और कोई नहीं चला रहा है। जो हक पे लड़ेंगे वो उसका साथ देंगे, और जिसको अगर हराम खोरी और बैठ के खाना जिसकी आदत हो गई है वो यही सोचेगा यार कोई भी आ जाए। इतने केसेस जो बन रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? यार देखो यहाँ पर जो ना मामला ये सच की आवाज़ को दबा दी जाती है और झूठ को बहुत बुलंदी तक ले आया जाता है। ये है मुल्क हमारा पाकिस्तान। अगर इसको कोई संभालने वाला आ जाए, कोई नेक शख्स, ये तो हर किसी से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे, क्योंकि मामला हमारे मुल्क के बहुत डिस्टर्ब हो गए। सही है, महंगाई बहुत हो गई है, घरों पे गैस नहीं है, लोग अभी इलेक्शन पर लड़ रहे हैं। अबे गैस को तो मसले का हल निकलवाओ। 3 टाइम के लोग खाना कहाँ खा रहे हैं? एक टाइम का खा रहे हो, दूसरे टाइम का सोच रहे हैं। मजदूर तबके के लोग, सही है। अब मैं 800 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लगाऊंगा, होटल खाना 3 टाइम तो नहीं खा सकता 4 बच्चों को लेकर, समझे? तो ये मामला है। पहले मामलात को सही करवाओ, गैस के प्रॉब्लम को सही करवाओ, बिजली के कनेक्शन को सही कराओ, फिर इलेक्शन कराओ, वोट लाओ, किसको बैठाना है किसको नहीं गाना। अभी जो बैठा हुआ वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है वो, और गैस पे उसका कोई राइट ही नहीं बनता है किसी चीज़ में रेट बढ़ाना, किसी चीज़ में रेट गिराना। ये आप समझते हो ना, निगरान वज़ीर आज़म का कोई राइट बनता है? बजट लाना, बजट पास कराना, इनका बनता है राइट? नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? अंधा कानून पाकिस्तान। आप बताओ कौन कौन जो है मुल्क को संवार सकता है? देखिए यहाँ तो बहुत सारी पार्टियाँ तो जो हैं वही हैं। इसके अलावा अगर नई पार्टी आ जाए तो अलग बात है। जैसे कर लिया पार्टी, देखो मेरे ख्याल में पीपल पार्टी आएगा, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद माल है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ सकते हो। माल पे वोट मिलता है क्या? मिल जाता है, आप देख लेना, आप भी यहीं में हम भी यहीं, देखो कौन जीतता है। अच्छा ये बताइए कि आप किसको वोट दो? मैं तो किसी को नहीं दूंगा, किसी बात को। मेरे मतलब का जो है नहीं, जो इंसान के कदर कर, जो इंसान क्या चीज़ है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, गरीब क्या चाहता है, क्या इसकी रोज़ी रोटी, क्या सोचते नहीं कोई इस बारे में। तो सोचेंगे इस बारे में तो काम होगा ना। जी मैं मौजूद हूँ NH 238 सोल्जर बाज़ार मेन मार्केट में। यहाँ के मसाइल क्या हैं और यहाँ पर आवाम से जो वादे किए गए वो पूरे हुए या नहीं? हमारे साथ मौजूद है लोग। आप बताइए, आपसे जो वादे किए गए पिछले इलेक्शन में वो पूरे हुए या नहीं, और अब आप क्या सोच रहे हैं, किसे वोट देंगे? देखें जी, मसला ये है कि जो वादे यहाँ तो ये है कि जब वोट का टाइम आता है तो लोग जो है ना वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मसाइल कोई भी हल नहीं होते हैं। अब ये ठंडी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार यहाँ पे लाइटें जाती हैं। चलो कई लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि वो बिजली के वाले, लेकिन लोग सुबह आते हैं, आधा घंटा लाइट होती है, 2 घंटे लाइट नहीं, आधा घंटा लाइट होती है वो गेट। अच्छा ये अलग मसले हैं। अच्छा यहाँ से सुबह आप घर से निकलो तो गैस नहीं है, घर पे जो है वो गैस नहीं है नाश्ते के लिए। अच्छा यहाँ जो है यहाँ पे गैस नहीं है, और ऐसे ऐसे हालात हैं कि मतलब हर बंदा इस टाइम पे जो है ना, हर एक तो जो है कि काम कारोबार की परेशानी है, और दूसरा जो है ना इन मामलात की परेशानी है, या कहीं गैस। परेशानियों से कौन निकालेगा? देखें इन परेशानियों से तो अल्लाह ही निकालेगा। अगर हम ये चाहेंगे कि हम अगर वो लीडरों के उस पर रहेंगे कि यार खाना आ जाएगा वो निकालेगा, जरदारी आएगा वो निकालेगा, या जो है कि नवाज शरीफ हो जाएगा,
हम अल्लाह की तरफ रुझान करेंगे। देखो इन मसाइलों का, ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इस इंतखाब में आप किसको जो है वो मुंतखब करेंगे? जी हम तो जो है जमात इस्लामी को मुंतखब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी को मुंतखब करेंगे। आप बताइए, आपसे जो माजी में वादे किए गए वो पूरे हुए? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आप क्या सोच रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? हम तो किसी को भी नहीं देंगे। और ये भी देखो रोड कैसे बने हुए, कोई होता है काम? सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं, कोई काम तो होता ही नहीं है। बस यही कहना था मुझे। और निकालेगा इन परेशानियों? कोई अच्छी सी हुकूमत आए तो चल सके, जो ईमानदार। समझती है कौन ईमानदार, कौन सी अच्छी? अल्लाह वाला कोई अच्छा, अल्लाह वाला वो कोई हो तो अल्लाह भेज देवे, कोई फरिश्ता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए कि इस महंगाई में गुजारा कर रही है? क्या करें, गुजारा करना पड़ता है ना। अपने घर को भी देखना पड़ता है, लोगों को भी देखना पड़ता है, पड़ोसियों को भी देखना पड़ता है। कौन निकालेगा इन मुश्किलों से? लाजमी बात है, हुकूमत हम ऐसी आएगी तो कोई नहीं निकाल सकता, अल्लाह ही निकालेगा हमारा। तो आप ये बताइए कौन सी जमात बेहतर है आपकी निगाह में? हमारे लिए तो बेहतर है, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो आए अच्छा आए, जो हमारे सारे गरीबों के काम हम पूरे करें, खर्चे कम करें। अब गरीब लोग कहाँ से पूरा करेंगे आप बताओ? लेकिन मजबूरी है, पेट तो साथ है ना, वो तो खाएगा, पेट तो खाएगा ना, वो तो मांगेगा पेट। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि पेट को काट के अपनी घर की खर्चा चलाते हैं, घरों का खर्चा। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देंगे? मैं तो नवाज शरीफ को दूंगा भाई। वजह क्या है नवाज शरीफ को वोट? भाई उसने सारा मुल्क बनाया, मोटरवे बनाया, हर चीज़ बनाई है इस मुल्क को। और इन चोरों ने क्या दिया, पर आए दिन तब्दीली लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब्दीली का नारा लगा लगा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, आप बताएं किसको वोट देंगे? केजी नंबर 804। वजह क्यों? बस भाई उसको छोड़ के तो दिखाओ, चोरों को चांस मिलता है तो उसको भी तो चांस मिलना चाहिए ना। वोट किसको दोगे? वोट का अहल कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी इंतखाब हुए हैं 35-40% इंतखाब हुआ है। अगर जमहूरियत है तो 60% जीत गए। वोट नहीं चाहिए तो कोई फायदा ही नहीं है। सब चोर, एक चोर जा रहे, दूसरा चोर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई किसको वोट दे दे? कौन अहल है वोट का? सब पार्टी आपस में किसी भाई भतीजी बांजी सब सियासतदान एक दूसरे अपने खानदानों को, लोगों को, अपने खानदान के लोगों को टिकट दे रहे, मुस्तहिक को टिकट देते हैं। गरीब कोई खड़ा हो सकता है इंतखाबात के लिए? इतना खर्चा है उसके पास? ये तो सारा गोरख धंधे, डॉलरों का खेल है। अपने खानदानों के बच्चे आगे करते हैं। क्या पीपल पार्टी में बिलावल से ज़्यादा कोई काबिल नहीं है? कल का बच्चा जिसके गोद में बड़ा हुआ है वो आज उसके जो है ना सरबरा बन बैठा है। नवाज शरीफ का देखो, मरियम नवाज पीपल मुस्लिम लीग नून ने नवाज की मरियम नवाज के अलावा कोई सीनियर नहीं है, कोई अहल नहीं है। कल के बच्ची जिसके गोद में पली बड़ी है वह पार्टी की सरबरा बन बैठी है। ये सियासत है। सब पार्टियों में देखो, किस में जमहूरियत है? अपने पार्टी में जमहूरियत नहीं है और मुल्क में जमहूरियत कर रहे हैं। अपने खानदान से निकलते नहीं है और मुल्क में जमहूरियत ला रहे हैं। सन का देखो, ये हाल सन का है। सन के गली गली में देखो गटर उबल रही है। अस्पतालों में जाके देखे, जहाँ दफ्तर है भाई पैसों के बगैर काम नहीं होता। और ये सन का जो है ना बेड़ा गर्क कर दे, पाकिस्तान को पेरिस बना देगा। पहले अपने सन को 14-15 साल हो गई पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट सन में। देखो कितने लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गया और ये लोग अब इस पाकिस्तान पता करने निकले हैं। पहले तो हमने सन को बना दो। आप किसको वोट दोगे? मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे वोट का अहल कोई नहीं है। ठीक है, आप बताओ। अभी कुछ सोचा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इधर सोचें ना तो कराची दुनिया में 5वें नंबर शहर है। इसको देखे कितना टैक्स देता है, कितना मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा टैक्स कराची देता है। इसका हाल देखो, पीपल्स पार्टी को शर्म होना चाहिए कि इसने इतना हुकूमत की और कराची का हाल बहुत ख़राब है भाई। गंदगी देखो, जितना पोल्यूशन है। इसको वोट दो। वोट तो भी जाएगा। एज ए बेटर, एज ए बेहतरीन लीडर है भाई जी। किसको वोट? पीटीआई। वजह? काबिल आदमी है, सारे चोर डाकू हैं। जरदारी ने 15 साल खाया, दूसरों ने कितना खाया? मुल्क के लिए कुछ बनाया है, सोचा? अपने ही पेट पालते हैं ये लोग। ठीक है, आवाम की राय आपने जानी। NH 238 से लेता हूँ एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 238। मेरे पीछे आपको दिखेगा जेल चौरंगी, मेरे इस हाथ पर आपको दिखेगा हैदराबाद कॉलोनी है और इस हाथ पे PIB कॉलोनी। यहाँ की आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। आपको सियासी वादे जो हुए वो पूरे हुए और आप किसको समझती हैं कि जो मुल्क को और आपको इस बहरान से निकालेगा? जो बहरान से निकालेगा वो जो जेल के अंदर है, ठीक है। और जिन्होंने वादे किए ना उससे वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। ना पुरानी वाले ने ना नई वालों ने, किसी ने भी नहीं कह रहे। हम तो परेशानियों में ही परेशानियों में। अच्छा, आपके इलाके में पानी, बिजली, गैस और क्या क्या मसाइल हैं? कुछ भी नहीं है, ये तो मसाइल हैं और भी बहुत से मसाइल हैं। आप आए ना इलाकों में, उधर पूछे ना कहीं मसाइल ऐसे कौन से जो नहीं हैं। छोटी से छोटे, बड़े से बड़े ले लें आप, ठीक है। रह गई बात सियासत तो चमकाने के लिए आए, आयाशियों के लिए आए। बिल हम पे करते हैं, आयाशियाँ वो करते हैं। गैस की सहूलियत उनको है, मर हम रहे हैं। दवाइयाँ उनको फ्री है। सबसे बड़ी बात मेडिकल की ले लो ना, जो जान बचाने की अद्वियात है वही कम वक्त, उसके लिए भी भीख मांगना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं हैं। ठीक है, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क को इस बहरानों से कौन निकालेगा? इंतखाबात में आप किसको चुनेंगे? देखो यार, माजी के अंदर जो ग्रुप ने काम किया 87-88 में, कराची, हैदराबाद और नवाबशाह। कराची एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर जाना जाता है। सेकेंडली उन लोगों ने जो काम किए रियली वो काम हुए। अच्छा, फिर उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल को इन लोगों ने नॉमिनेट किया और मुस्तफ़ा कमाल को एक टीम दी। उससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब, उनकी टीम ने काम। अभी बताएं अब कौन सुन लें। अब बात दरअसल ये है कि जो कुछ सामने हो रहा है और जो कुछ मुल्क में सियासी तौर पे और इलेक्शन के ऊपर जो देखा जा रहा है, उससे तो किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता है कि कोई भी मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि सब बिकाऊ माल है। जो ना बिकने वाला हो उसको लाओ सामने। कौन है वो? अब मैं और अगर नाम भी ले लूँगा तो क्या हो जाएगा काम? ले तो ले हैं दिल की तो वो आजकल गाना चल रहा है ना बड़ा मशहूर, नगदा गोवा, बस काफ़ी है वो। कैदी नंबर 804। ठीक है, कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम। ये कहेंगे क्या हाल है, कैसे? हाल तो ख़राब है सबके ही भाई। काम धंधा नहीं है, महंगाई इतनी होगी दुनिया भर की, उसके अंदर आदमी पिसा हुआ क्या कर सकता है? किस तरह घर का गुजारा कर? कि अल्लाह ही चला रहा है, बंदे की ताकत नहीं। आपसे जो माजी में वादे हुए वो पूरे हुए? कोई वादे पूरे नहीं हुए। जो आया अपना गल्ला भरा, चल पड़ा। अभी भी मजीद वादे किए जा रहे हैं, नौकरियां देंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे। सब झूठ, सब झूठ। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो ज़िंदगी गुजर गई। मैं जो आया सब अपना अपना करा भाई सर। आप क्या समझते हैं? PTI अपना करा, उसे तोड़ फोड़ शुरू की, उनके पीछे पर लग गया नवाज शरीफ के, समझे? ऐसे सब मसला हो रहा है भाई। अब ये बताएं, आपको कौन इन परेशानियों से निकाल सकता है? अब तो अल्लाह ही निकालता है, बंदे की ताकत नहीं है। कोई सियासी रहनुमा, कोई सियासी तंजीम नहीं? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कि यहाँ पर आपके मसाइल कौन हल करेगा? PTI वाले करेंगे और कोई नहीं करेगा। बताओ क्या करना है कराची में? क्या माजी में भी यहाँ से PTI मुंतखब हुई, PTI ने काम किया? हाँ किया था उन्होंने काम, PTI वालों ने काम किया था, लेकिन और कोई आएगा तो नहीं करेगा। या दूसरी जमात है, जमात इस्लामी। ठीक है, पहले नंबर पे आप कह रहे हैं PTI, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी। आप क्या समझते हैं? हम भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान का मसले का हल है और कोई पार्टी नहीं है। था कोरोना ने भी बहुत अच्छा काम किया उसने, आगे भी उम्मीद है हमें बाहर। बाकी देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है। बाकी दूसरी पार्टी जमात इस्लामी है जो कराची के लिए अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए आपके साथ माजी में जो वादे किए गए वो पूरे हुए और किन मसाइल और किन परेशानियों का सामना है आपको? भैया कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ, मसाइल ही मसाइल हैं। वो क्या? कोई भी मसाइल हल नहीं हो रहे। कौन करेगा ये मसले हल? मुश्किल है, ये जीवन अब कम है। अच्छा, आप बताइए माजी में जो वादे किए गए वो पूरे हुए? नहीं। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह PTI को वोट? जी। वजह क्या है, क्यों? क्योंकि उसने वो काम भी करके दिखाया जो
पिछली हुकूमतों ने नहीं करके दिखाया। आप ये बताइए आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? हमारे इलाके के मसाइल तो कुछ ठीक ही नहीं है। एक तो गैस का मसला चल रहा है, लोड शेडिंग तो आपको पता भी है कि 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और बस यही मसले चल रहे हैं आजकल। महंगाई इतनी हो गई, गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार? हाँ, वो तो बहुत परेशानी है। गरीब तो पता नहीं कैसे जी रहा है, वो अल्लाह ही उनको चला रहा है बहुत मुश्किल से, और ख़ास तौर पे वो लोग इतनी मुश्किल से अपना वक्त गुजार रहे हैं जो किराए पे रहते हैं। माजी में जो वादे किए गए सियासी जमातों की जानिब से वो पूरे हुए? नहीं, अभी तक हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी पूरे नहीं हुए। चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इस्लामी जैसे कि वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी से कुछ भी हमने ना देखा, ना हमें मिला, कुछ भी नहीं। किसको वोट देंगे? हम लोग तो किसी को भी वोट अब नहीं देंगे। हमारे ही वोटों से वो अपनी सही मुस्तकबिल अपने बच्चों के बना रहे हैं, वो मतलब उनको हर सहूलियात मिल रही है, हम लोगों को नहीं मिल रही है। कौम की यूथ हैं, आप क्या समझते हैं कौन किसको वोट देना चाहिए और आप किसको वोट देंगे? वोट तो खैर किसी को नहीं देना चाहिए। कराची में कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कि कराची में गड्ढे हैं, गटर हर कहीं खुले हुए हैं, गैस इधर नहीं है, बिजली इधर नहीं है, वोट दे के फ़ायदा क्या है? वोट तो कौम की अमानत है ना, देना चाहिए। मतलब कोई एक अहम शख्सियत हो। चले एक मुझे फ़ायदा बताते हैं, वोट देने का फ़ायदा ये है, एक अच्छा लीडर आ जाएगा, सही है, लीडर आगे अच्छा काम करेगा। जो लीडर आता है बस कराची को खाता है और चले जाता है 5 साल। आप किसी को वोट नहीं, वोट देने का फ़ायदा ही नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा लीडर है, कौन सी ऐसी तंजीम है जिसको वोट दें? हम तो यही चाह रहे हैं बस बिलावल को वोट दें, बिलावल आना चाहिए। पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी। आप क्यों क्या समझते हो कौन सी अच्छी तंजीम? फिलहाल ठीक है, आप बताइए। पीटीआई। पीटीआई? पीटीआई। और आप? शेर सर। शेर? जी सर, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ये होती है जमहूरियत। 5 लोग खड़े हैं और पांचों की मुख्तलिफ राय है। इनका ये कहना है कि हम जो है वो अपने पसंदीदा लोगों को वोट देंगे। चलते हैं दूसरे इलाके में, जानते हैं वहाँ के मसाइल और वहाँ के अवाम किसको चुनेंगे आइंदा इंतखाब में, ये जानते हैं उनसे। अच्छा ये बताइए आप वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा सर। क्यों? वजह ये है कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची वालों ने वोट नहीं दिया। मेरी पूरे कराची से पुरजोर अपील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट दिया जाए। NH 238 ये हल्का है, यहाँ से PTI मुंतखब हुई माजी में, आमिर लियाकत, महमूद मौलवी। अब ये बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने काम किया या नहीं किया? सर रह गई आमिर लियाकत की मरहूम की बात, तो उनका जो फंड आया था उससे तो काम हुए हैं हमारे इलाके में, सही है, लेकिन काम वहाँ पे हुए हैं जहाँ पे काम की ज़रूरत नहीं थी, सही है, किसी नई जगह पे नहीं हुए हैं। आप यही लसबेला पुल के पास चले जाएं, वहाँ पे 15 साल हो गए पानी नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं आया। जब PTI वालों को उस टाइम पर भी बोला था, किसी ने भी पानी नहीं लेकर आए उस टाइम पर भी, सही है। तो बाकी रह गया जमाल भाई का ताल्लुक MPA जो हमारे यहाँ के थे PS 106 के, उनके तो वो तो इलाके में आते ही नहीं थे, मुश्किल से एक दफ़ा आए हैं, वो भी लसबेला वाली पट्टी में नहीं गए, या आदम कॉलोनी में आए थे बस। अब वो वापसी उनको टिकट दे दिया खान ने, पता नहीं क्यों दिया, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। किसने काम किया है, कौन, किसको वोट दोगे? मैं वोट से बेजार हूँ, क्यों जो अभी कितना साल मेरा हो गया, ये मैं जब से कराची में आया मेरा मुझ नहीं था, अभी तक कराची में मजदूरी करता हूँ, न मजदूरी मिलते, कावा चाय बेचता हूँ। कमरान हमारा ऐसे है कि हमारा घर का खर्चा पूरा नहीं होती, हम पूरा दिन भाग भाग के जो है ना हमारा घर का खर्चा पूरा नहीं होता। जो भी आते हैं बोलते मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आज तक गरीब आवाम इतना रोते, बुटपारों में भागते भागते, काम नहीं मिलते, खाना पूरा नहीं होते, सब बढ़ते, मतलब मजदूर का कुछ भी नहीं पूछने वाला है। किसको वोट दे दूँ? इसको वोट में फ़ायदा क्या है? हमारा जितना कामरान है वो भी अपना पेट भरते, किसी आवाम को रखा हुआ है, किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? बस किसी पे भरोसा ही नहीं है। आपसे वादे किए गए पूरे हुए? कोई भी नहीं हुआ। आप किससे समझ रहे हो कोई निकालने वाला है इस मौजूद? अल्लाह ही निकाल सकता है, बंदों में तो ताकत नहीं है। किसको वोट दोगे? कराची के मसाइल का एक ही हल सिर्फ जमात इस्लामी है। इन जागीरदारों के जो लूटमारी मचाई है ना, इनको एक ही हल है, इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है।
किसको वोट दोगे? वोट भाई जो कराची के लिए आवाज़ उठाता है, कराची के लिए सिर्फ आवाज़ उठाइए। हम इक़्तिदार के अंदर देखते हुए आ रहे हैं कि कराची के अंदर जितने भी तरक्याती काम हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत के अंदर हुए। मेरी दिली राय और मेरा लोगों को मशवरा है, जो कराची का एहसास करता है, जो कराची वालों का एहसास करता है, उसको वोट दिया जाए ताकि आगे जाकर हमारा कराची जो है वो गहवारा बने, अमन का गहवारा बने। शुक्रिया। ठीक है भैया, आप बताओ। बेनज़ीर भुट्टो। भुट्टो को क्यों? भुट्टो मेरी पसंदीदा जमात है। पसंदीदा जमात है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम। आप बताइए कौन उम्मीदवार बेहतर है, किसको वोट देंगे? नहीं, ये तो अब अपन घर पे सो जाएंगे वो अच्छा है। क्यों? हाँ नहीं। अच्छा ये बताइए, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, इन मसाइल से निकालेगा कौन? अल्लाह। अल्लाह तो निकालेगा, लेकिन ज़मीन पे कौन निकालेगा? ज़मीन पे हुक्मरान निकालेंगे, अच्छे हुक्मरान निकालेंगे जो होंगे। आपकी निगाह में कौन सा अच्छा हुक्मरान है? सारे ही अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। ये तो सियासी बात कर रहे हैं, हम हकीकत वाली बात कर रहे हैं। अगर सारे अच्छे होते तो मुल्क का ये हाल नहीं होता। आप ये बताइए। हमारी वजह से हाल ख़राब है, हुक्मरानों का कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है, अवाम का कसूर है। बात समझ रहे हो? हुक्मरान अच्छे या बुरे का मसला नहीं है, हमारे अपने हम लोग कौन से अच्छे हैं? हम लोग अच्छे हैं। जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होता है, आपका कहना दुरुस्त है। आप ये बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा हुक्मरान कौन सा? हुक्मरानों मतलब सारे हुक्मरान अच्छे हैं। अवाम अच्छी हो ना, हुक्मरान भी अच्छे होंगे। हुक्मरान जो है ना, अवाम अच्छी नहीं होगी ना, हम कौन सा सही हैं बताएं ना। वायलेशन करते हैं हम लोगों को, क्या क्या नहीं करते, चोर बाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं। ये हुक्मरान तो नहीं बोलते कि आप जो है ना ये सारे मतलब ये मतलब सब कुछ करो। मतलब कौन सी चीज़ खालस है? कुछ भी नहीं खालस, सब जो है ना मिलावट, हर चीज़ मिलावट है। तो आप बताएं कि ये मतलब हुकूमत नहीं करवा रही ना, खुद अवाम कर रही है ना। जब हमारे अंदर अवेयरनेस मतलब आएगी तो ये निज़ाम सही होगा। कुछ भी पूरा नहीं हुआ, सब बकवास बातें, कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता तो कराची का ये हाल होता। गटर यहाँ भरती है, गैस यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है। बातें करवा लो सबसे, सब बातें करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, कोई लीडर कुछ नहीं करता, सबको अपनी जेब भरनी है। आवाम पिस रही है तो इस कौन निकालेगा इसे मुश्किल से? आवाम ही गलत है, आवाम को ही निकलना होगा। जब तक आवाम नहीं खड़ी होगी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आवाम ही खामोश बैठी हुई है। तो कोई भी, मैं कहती हूँ सियासतदान गलत नहीं है, हम आवाम ही गलत है। क्योंकि हम आवाम जो है जैसा चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। जुल्म सहोगे तो कोई भी जुल्म करेगा, जुल्म नहीं सहोगे तो कोई भी जुल्म नहीं करेगा। कोई ऐसी शख्सियत, कोई एक ऐसा लीडर या कोई एक ऐसी पार्टी आप समझती हैं जो इन मुश्किलात से आवाम को निकाले? अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसा माइका लाल पैदा हो जाए तो हो सकता है, फिलहाल तो उसको पैदा होना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुल्क को संभाल सके। सब अपनी जेब में भर। वोट देंगी? बिल्कुल भी नहीं, आज तक नहीं दी और अब भी नहीं दूंगी। जब वोट ही नहीं देंगी आप तो मसाइल कैसे हल होंगे? तो पहले खड़ा तो हो कोई ऐसा बंदा जिसको हम समझे कि वोट दे। जब वो खड़ा ही नहीं है तो हम क्यों वोट दें? हम अपना वोट क्यों ज़ाया करें? आप कह रही है आज तक वोट नहीं दिया आपने? हाँ, तो नहीं समझा हमने, क्योंकि मुल्क के लिए कुछ नहीं करा। जो थे वो चले गए, हमारे आने से पहले थे, हमारे आने के बाद कोई हमें समझ नहीं आया। आपके इलाके के मसाइल क्या है? गटर और पानी के मसले हैं, लाइट के, और क्या है? माजी में जो वादे हुए पूरे हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसको वोट देंगे? मुत्तहिदा को वोट देंगे हम तो। वही हमारे मसले हल करती है और इंशाल्लाह आगे भी वही करेगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ये बताइए वोट किसको देंगे? वोट को तो भी खैर तयन नहीं किया, देखेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। कौन सी सियासी जमात है जिसने आपके इलाके में काम किया? अभी तक तो कोई ऐसी सियासी जमात ने कोई काम कोई ख़ास किया नहीं है हमारे इलाके के अंदर। अगर देखा जाए तो ये इज्तिमाई तौर पर बहुत ज़्यादा जैसे इलाके के मसाइल हैं, लेकिन उस हिसाब से जैसे हुए नहीं। जिस तरह कौमी असम्बली के मेंबर को, सूबाई असम्बली के या बल्दियाती लेवल पे लोगों को उस तरह जैसे नहीं आए लोग सारे, और ना आके फिर दोबारा कोई शक्ल दिखाई। तो इलाके के तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सारे। कौन करेगा इन्हें? भैया हमारे कौमी सूबाई असम्बली के जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देंगे वो लोग ही हल करेंगे ना सारा। तो अभी तक तो कोई इलाके के ऐसे ख़ास मसाइल हमारे हल नहीं हुए। कोई उम्मीद की किरण दिखती है? उम्मीद की किरण तो फ़िलहाल कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे इलाके में 55-60 साल इस इलाके में मेरे हो गए। तो अभी तक तो जितने लोगों को भी हमने वोट दिया तो दोबारा उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, वो इलाके के लिए कोई काम वाम नहीं किया। तो फ़िलहाल तो नहीं दी। बस अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई अच्छे जैसे हुक्मरान लेके आए, अच्छे नुमाइंदे आएँ जो हमारे इलाके की नुमाइंदगी करें यहाँ पर और हमारे इलाके के मसाइल को हल करें। अल्लाह ताला को ऐसा मुखलिस अच्छे कोई नुमाइंदों हमें जैसे इलाके के लिए अता फरमाए। आवाम की राय आपने जानी, मैं चलता हूँ आगे दिखाता हूँ दूसरे इलाके में। लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NH 238 में। यहाँ पर आवाम की क्या राय है, उनके क्या मसाइल हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइए आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, और जो पहले मुंतखब हुए थे उन्होंने आपके हाल को पूछा आके कभी? भाई आप इसी रोड से आप आ रहे हैं ना, देख लें इस रोड का हाल। ये जब से ये कोई किसी भी हुकूमत ने काम नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ना ये तुम्हारा नवाज शरीफ वालों ने, ना इमरान खान वालों ने, किसी भी ने काम। ये रोड आपके सामने है, यहाँ से जाके वहाँ से देख के आपको आप आगे जाके देख लें, आप पटलेपाड़ी की तरफ, वहाँ पे देख के क्या हाल है उस रोड की। ये लोग किसी काम के नहीं है, ना हम इनको वोट देंगे इस दफ़ा। आप वोट किसको दोगे? किसी को नहीं दूंगे इस दफ़ा में। सीधी बात है, ये लोग काम करने वाले नहीं है। ठीक है, आप बताइए आपके मसाइल क्या हैं, कभी आके पूछा लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसाइल तो ये हैं कि पहले तो हमारे पास सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिल बराबर आ रहे हैं, बिल भी हम भर रहे हैं। उसके अलावा हमारे बच्चों की तालीम का कोई वो नहीं है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है ऐसा कि जिसमें हम बच्चों को दाखिल कराएं। बहुत सारे मसाइल हैं, जो आता है जी करके चला जाता है, उसके बाद दोबारा यहाँ आता ही नहीं है। हमारे ये मसाइल हैं। आप किसको वोट देंगे? वोट तो अभी हम किसी को नहीं देते, हमारा कोई इरादा नहीं है इस वक्त। वोट तो कौम की अमानत है ना, देना चाहिए, तब्दीली आएगी। जब कौम की इमानत है, लेकिन ये भी तो अपनी इमानत को समझे ना कि हमारी इमानत को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप बताइए आपको मसाइल से कौन निकालेगा? अल्लाह ही निकालेगा, ये इनका काम नहीं है निकालने का। ये तो अपने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। कौमी मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। गरीब की कोई नहीं सोच, वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग है, और गैस तो है ही नहीं। हर गरीब से लेके थोड़ा मिडिल क्लास वाला सब जो है ना, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। महीने का 8-10 हज़ार रुपया सिलेंडर में जा रहा है, और जब जाओ वहाँ शिकायत बस आ रहे हैं, कोई नहीं आता। और यहाँ दूसरा एक और बहुत अहम बात है, यहाँ मनशियात बहुत चल रहा है। तो पुलिस कोई नहीं हरकत, कुछ नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप बताइए आपके इलाके में कौन तब्दीली लाएगा, कैसे बदलेंगे हालात, किसको मुंतखब करेंगे आप? भाई जहाँ तक तब्दीली की बात की, जिन्होंने तब्दीली लेके आनी थी वो तो लेके नहीं आए। हाँ, ज़ाहिरी बात है, वोट किसी को तो देंगे, और मेरे नज़दीक हम लोग तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। वोट हमारा पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी ने आपके लिए कुछ सोचा, कुछ किया माजी में? किया है, वो कम्युनिटी सेंटर है आपके सामने, ज़रा कैमरा घुमाइए, उस तरफ दिखाइए, सामने कम्युनिटी सेंटर है। ये भी पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत है, उन्होंने ही बनाया। आपको उम्मीदें हैं पीपल्स पार्टी? बिल्कुल हैं। ठीक है, उम्मीदें हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की उम्मीद है। हमारे वोट जमात पे नहीं है यहाँ पर, तो माशाल्लाह हमारी तो यहाँ से कोई पीपल्स पार्टी की कोई सीट भी नहीं मिले। अभी कौंसलर की सीट जीते, वो उसके बाद जब भी आए बड़े इलेक्शनों में, या MQ आए या PTI आए, तो आप मुझे बताएं वो नज़र कहाँ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। वो आके दिखाएं ना, हमें कुछ काम आप दिखाएं कि यहाँ पर काम किए हैं। यहाँ पर आवाम की राय आपने सुनी कि इलेक्शन जीतने के बाद अरकान असेंबली मुंतखब जो हो जाते हैं वो कभी इलाके में आते नहीं हैं। यहाँ के मसाइल आपने खुद जाने कि यहाँ पे सेवरेज का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, गैस का मसला है, दूसरा यहाँ पे मंशियात फरोशी भी हो रही है। यहाँ पर लोग भी और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपको इन मसाइल से निकालेगा कौन? इन मसाइल से निकालने वाले तो एक ही हैं। कौन? ये हमारे हुक्मरान हैं। ठीक है, आप किस पार्टी को वोट दो? हम तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं शुरू से, समझे ना। और यहाँ तो PTI के जो मुंतखब अरकान थे, वो जमाल सिद्दीकी साहब, उन्होंने CC फ्लोरिंग यहाँ आबादी के बजाय उन्होंने जाके याकूब टेरेस में CC फ्लोरिंग की है। हालांकि वहाँ पर लोग मेंटेनेंस का बहुत पैसा देते हैं, और मेंटेनेंस के पैसे दे के वही मेंटेनेंस के पैसे तो इस्तेमाल नहीं हुए। आप बताइए आपके मसाइल क्या हैं? हम यहाँ MQM को सपोर्ट करें तो हमें हमारे इधर मसाइल हल होंगे। बाकी किस सब पार्टियों को आजमाया है, MQM को यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, अभी उसका बहुत कम है यहाँ पर बलोच इलाके में। पीपल्स पार्टी का जोर ज़्यादा है। अगर MQM को हम सपोर्ट करें तो हमारा शायद काम हो जाए। यहाँ गटर बंद हो जाता है, हम खुद जाते हैं। गटर बंद हो जाता है, हम खुद जाते हैं, जमादार को लेके आते हैं। गटर का औकात क्या है? ये गटर ये काम में नहीं आते हैं ये लोग। अच्छा, पीछे जो ये हाजी में जो जीते वो आए आपके इलाके? नहीं, उन लोगों ने वोट किसको दोगे? वोट हम MQM को देंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, आप बताइए आपके मसाइल हल हुए यहाँ पर? हल नहीं हुए। पीटीआई पहले आया था, पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो अभी इंशाल्लाह हम लोग वोट नहीं देंगे। अब वोट ही नहीं नहीं देंगे, इंशाल्लाह नहीं देंगे कि अब मतलब हमारे जानने वाले उन लोग को ही मना करेंगे वोट ना दो। वजह ये है कि मतलब मायूस है हम लोग, कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ, इसीलिए हम वोट नहीं देंगे। वोट तो देना चाहिए, कौमी फरीज़ा है। नहीं, हम लोग मतलब अब बिल्कुल हम लोगों ने पीछे हट गए हैं, वोट नहीं देंगे अब। आप बताओ। सही कह रहा भाई, वोट कैसे देंगे? आप देखो घरों में अभी आप जाके देखो, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हर चीज़ में परेशानी है। आते हैं ऐसे ऐसे बड़े बातें करते हैं, वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेने के बाद में आते नहीं है। किसका दिल कहेगा वोट देने को? फिर हम ठीक है, आप बताओ आपके क्या मसाइल तो यहाँ बहुत हैं इलाके के। सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। तकरीबन 10 दिन से बिजली ख़राब है, केसी वाले आके सही नहीं करते। यहाँ मसाइल बहुत है, कोई काम नहीं करता इधर। तो आप किसको चुनोगे जो आपको मसाइल से निकाल सके? MQM पाकिस्तान, MQM को वोट देंगे। MQM काम करती है? हाँ करती है। ठीक है, आप बताइए। हम तो यहाँ पे खैर अजनबी हैं। बात ये है, बात वही भाई वाली आ गई जो मतलब कि बोलते हैं पहले सब बातें करते हैं, बाद में जो है बोलते हैं कि जो है कौन हो तुम, तो यही करके जाते हैं बस। यहाँ पे मंशियात गुले आम है भाई। अगर गवर्नमेंट के पास जाएंगे ताने भी प्यार कटवाने वाले, ताने वाले बोले हम लोग आ रहे, करने वाला कोई भी नहीं है। हमारा पूरा नस्ल ही बर्बाद हो चुका है। नौजवान छोटे छोटे बच्चे, हमारे यहाँ लेडीज़ भी आके नशा लेते, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के पास जाओ, वहाँ गाड़ी रोड के ऊपर खड़ा होते हैं, अंदर आने का नाम ही नहीं लेता है, कोई नाम निशान ही नहीं है गवर्नमेंट का। सिर्फ हम बोलते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, हमारे पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे। इस इलाके से मुंतखब कौन होता है? लोग हैं अभी बहुत है, PTI है, बहुत सारे पार्टी हैं, बहुत सारे सिस्टम है, मगर कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी आप ये बताओ कि आप किसको वोट दोगे, कौन हालात बदलेगा? हमको तो पीपल्स पार्टी पे शक, उम्मीदवार हैं हम लोग। हम तो भुट्टो को चाहने वाले, बेनज़ीर को चाहने वाले। अभी की बात नहीं है, हमारी नस्लें आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी से ही आ रहे हैं। हम जॉब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सरकियत कर रहे हैं, सब कुछ हमारा यही हो रहा है, मगर ये रहे हमारा पीपल्स पार्टी वाले साथ दें। और हर पार्टी खुशामदीन घूम रहे सिंधी भर। आपने जो पीपल्स पार्टी वालों को नहीं बताया कि यार सूरत हाल ऐसी है, मंशियात गली गली बिक रही है? पीपल्स पार्टी वाले क्या करें, हम जाके प्यार कटवा के, आप खुद पीपल्स पार्टी वाले हम खुद ही प्यार जाके कटवाते हैं, यहाँ गवर्नमेंट आते ही नहीं है। पैसे लेके आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। सब बिक चुके हैं मेरा भाई, सब बिक चुके हैं। नौजवानों को आप देखोगे आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, औरतों को देखोगे तेरे आंखों से आंसू निकलेंगे। तिनट्टी के पुल के नीचे से लेकर जहांगीर रोड तक यही हाल है। आज हम मावा गुटखा सिर्फ बदनाम है। आज शीशे को तो बंद करो, मेन जड़ तो वही है। कैंसर हो रहा है, हमको क्या कैंसर का पता नहीं है? कैंसर किस चीज़ से पैदा हो रहा है? कैंसर के बारे में सबको पता है, सिर्फ गुटखे मावे से नहीं हो रहा है। इंसान के अपने बलबूते भी हैं। मैं भी मावा खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, मेरे पे क्यों नहीं हो रहा है? ये सब मिले हुए। पुलिस तो एक नंबर का इधर बस्ता लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, पूरा मोहल्ला गंदा है। क्या करती है? अखबारों में जो मीडिया को जो सबको जो पुलिस वाला बस्ता लेते हैं, इधर अड्डा चल रहा है। अभी आप देखो, कभी भी देखो, कुछ काम नहीं हो रहा है मोहल्ले में। वोट किसको दोगे? जी भुट्टो। आप? हम MQM को देंगे। MQM को वोट देंगे, इन्होंने बताया भुट्टो को वोट देंगे। और आप किसको वोट दोगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि पतंग को वोट देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तीर को वोट देंगे। इसी तरह की जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए किसी तरीके से। जो सेवरेज के मसाइल है, यहाँ पर जो मंशियात फरोशी हो रही है, उसका ख़ात्मा किया जाए, ये इलाका मकीनों का मुतालबा है। तो लेते हैं, आगे चलते हैं और आवाम से पूछते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 238, ये तिनट्टी है, ये फूल मार्केट है। यहाँ पर पूछते हैं आपके मसाइल क्या हैं? सर एक तो कारोबार वैसे आपको हालात का मालूम है कि हालात की वजह से कारोबार वैसे कम हुआ, और यहाँ पर लाइट जो है बरहनाम होती है। 2 घंटे लाइट आती है, 3-4 घंटे के लिए चली आती है, फिर 2 घंटे आती है, 3-4 घंटे के लिए चली। माजी में इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए वो पूरे हुए? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, वादे तो वादे ही होते हैं बस खाली।
पहले जो वादे हुए यहाँ तो कोई पूछने नहीं आता इलेक्शन के बाद कि क्या हुआ। आप क्या समझते हैं इस तमाम बहरान से, माशी बहरान से, बिजली, पानी, गैस, इन परेशानियों से कौन निकाल सकता है? कौन सी सियासी जमात है जो आप मुंतखब करोगे जो आपके मसाइल हल कर सके? देखिए, जब MQM के दौर में कुछ काम हुआ था, उसके बाद से तो आज तक कोई काम यहाँ हुआ ही नहीं है। सेवरेज का देखें, गलियों में जाके अब क्या हाल है, रोडों का देखें क्या हाल है, सब आपके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसको वोट देंगे? देखिए, जो कौन खड़ा होता है फिर उसके बाद देखेंगे वोट किसको दिया जाए। ठीक है, आप बताइए, आपके वो मसाइल से कौन निकालने वाला दिख रहा है? क्या सोच रहे हैं आप, किस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह ही निकाल सकता है, बाकी हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है। ये सब धोखा देते हैं, सब धोखेबाज हैं। कोई नहीं, आते हैं बस जब वोट लेना होता है तो बातें करते हैं, और जब वोट का टाइम चले जाता है तो उनको देखना भी हमारे को नसीब नहीं होता। अच्छा, अब क्या सोच रहे हैं आप? जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो उसमें किसको इंतखाब करेंगे? बायकाट करूँगा मैं तो अपनी ज़ात के तौर पे, मैं तो कभी वोट नहीं दूंगा। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, आप बताओ बेटा। क्या बस भाई, मेरी नज़र में जो है ना, वोट जाए तो सिर्फ उसकी वजह से जो है ना मुल्क का कुछ कर्जा भी उतरा है, ठीक है ना। अब देखें, आप जैसे कि ना बल्ले को जो है बाइकाट कर दिया है, मगर जो है ये जो है ना नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में जो है ना को फिर आना चाहिए। आप बताओ यार, ये मसाइल से कौन निकाल सकता है? सब मिलके निकालेंगे। कौन? मेरे हिसाब से मरकज़ी मुस्लिम लीग जो PML नहीं है, ये जमात ये निकालेगी। जमात जो मरकज़ी मुस्लिम लीग बनी है, हाँ इंशाल्लाह वही निकालेगी हाल। ठीक है, आप किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को ही देंगे। मरकज़ी मुस्लिम लीग? जी, मरकज़ी मुस्लिम लीग। ठीक है, आप बताइए किसको वोट देंगे? वोट तो नाम ही में हमारे लिहाज से तो चोर है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वोट का कोई इज्जत नहीं है। वोट जिसको भी देते हैं वही बस वोट के नाम पे लेके चला जाता है, बाकी ना कोई मसाइल है ना कोई कारोबार। गरीब को कोई नहीं पूछ, कोई पूछ ही नहीं रहा है। सियासत नहीं, यहाँ रियासत चल रही है। अच्छा बताओ, तुम नौजवान हो, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह आगे चलोगे? आजकल की ज़िंदगी का तो ये है मकसद कि रोज़ाना खड्डा हो तो रोज़ाना खाओ। बाकी हमारे हुक्मरान ने तो कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है। महंगाई तक इतनी कर दी है, पेट्रोल, आटा, चीनी, राशन, सब चीज़, हत्ता के फूल तक तो महंगे हो गए ट्रांसपोर्ट की वजह से। मौत मैयत भी हो तो इंसान जो है सोचे लेने से पहले कि हम लें या नहीं लें, कितना लें कितना नहीं लें। ये बड़ा जुना मुश्किल कर दिया है। वोट किसको दोगे? वोट ये हम नवाज़ शरीफ को देंगे कि नवाज़ शरीफ के टाइम पे फिर भी बहुत जो है ये सहूलत थी हमारे को। पेट्रोल भी सस्ता था, आटा, चीनी, बहुत कारोबार बहुत सस्ता था। उसने हमें मोटरवे बना के दिया, बहुत सहूलत करी है। पंजाब से सामान आता है जाता है ट्रांसपोर्ट, तो हम लोगों को बहुत सुकून होता है उसमें। आपने आवाम की राय जानी, NA 238 पे क्या होने वाला है, लोग किसे मुंतखब करेंगे, ये सब कुछ आपने जाना, यहाँ के मसाइल आपने जाने। मैं अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ हाजिर होऊंगा। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Thank you.